सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाध्याय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने IBPS क्लर्क 2019 जो है वो क्लियर किया। ओके, अपनी स्ट्रेटजी जो है शेयर करने वाला था। काफ़ी कमेंट्स में आया था कि अपनी स्ट्रेटजी बताइए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो भी ये लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रीलिम्स और मेंस में एग्जाम पैटर्न जो वो क्या है। ओके, देखो प्रीलिम्स में क्या आता है, हमारे पास 3 सेक्शंस आते हैं सिर्फ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। ओके, इंग्लिश आएगा अपने पास 30 मार्क्स का, रीजनिंग 35 की और मैथ भी 35 का। ठीक है, टोटल कितना बन जाएगा अपने पास 100। अब देखो सिर्फ ये प्रीलिम्स में आते हैं 3 सब्जेक्ट, एंड मेंस में क्या होता है, ये तीनों आते हैं प्लस एक क्या ऐड हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस। ओके, क्लरिकल के एग्जाम में सीधा सिंपल रहता है, 50-50 क्वेश्चन सारे 4 सब्जेक्ट्स के और टोटल 200 क्वेश्चंस। ओके, तो 50 मार्क्स जो है काफ़ी वेटेज आ जाता है जनरल अवेयरनेस का भी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी प्रिपरेशन में। ओके, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा बन जाएगा, जनरल अवेयरनेस। ओके, तो अब देखते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी देखते हैं। ओके, देन अब सबसे पहले आते हैं हम इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में देखो क्या क्या आता है प्रीलिम्स में। हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा 7 to 10 क्वेश्चंस। ठीक है, मैक्सिमम वेटेज जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। देन एरर फाइंडिंग, बाकी ये सब कुछ अगर क्लरिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ये सब कुछ 5-5 मार्क्स के आने वाले हैं। रीअरेंजमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में, कई शिफ्ट में आ जाता है, कई शिफ्ट में नहीं भी आता है। तो सब कुछ 5-5 मार्क्स के होने वाले हैं। और मिसलिनियस में क्या हमारे पास रहता है, देखो वर्ड स्वैपिंग की चल रही है, इसके भी 5 क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। मतलब आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें कुछ वर्ड्स जो है हाईलाइटेड रहेंगे, तो आपको वो रीअरेंज करना है एक तरह से। ठीक है, जंबल वर्ड बोल सकते हैं इनको। किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ स्वैप करके उनका सही मतलब बनाना है। आरसी आता है, एरर फाइंडिंग आती है, फिलर्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, रीअरेंजमेंट, फिर देन कंबाइनिंग द सेंटेंसेस आता है। कंबाइनिंग मतलब आपको दिए होंगे 2 या 3 सेंटेंस और नीचे आपको दिया होगा कैसे वो कंबाइन होते हैं। ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन जो है चूज करना है। अब ठीक है, अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि आपको करना कैसे। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, ठीक है, अगर ओके है, अगर आपको टेंसेस आते हैं, आपको ग्रामर आता है, देन मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं आती है। अगर किसी को नॉर्मल टेंसेस और ग्रामर आता है तो वो इंग्लिश कर लेगा बहुत इजीली, या किसी ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी काफ़ी इजी रहेगा। अब देखो क्या है कि आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है अपना, ग्रामर, ग्रामर या टेंसेस। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे जो है इंग्लिश, बोलने की बात नहीं है, सिर्फ अगर आपको लिखना आता हो। ठीक है, अगर आपको राइटिंग आती हो इंग्लिश की, तब भी जो है इंग्लिश आसान बन जाएगी आपके लिए। अब देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। ठीक है, इससे आपकी जो है पीओ के एग्जाम में जब आपके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है उसमें भी हेल्प हो जाएगी। आपको करना क्या है, आप कोई भी टॉपिक लीजिए, ठीक है, पहले आपको रूल्स पढ़ने हैं ग्रामर के। आप रूल्स पढ़िए कहाँ पे क्या यूज होता है, अगर आपको नहीं आता फिर देन आप ट्राई करो राइट करने का। फिर आपको समझ आएगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है और कहाँ पे क्या यूज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने ग्रामर और टेंसेस की। और सबसे मेन वेटेज किसकी, देखो आरसी की, क्योंकि आरसी का क्या है, प्रीलिम्स से तो इतने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेंस में, ठीक है, मेंस में जो है मैक्सिमम जो है आरसी ही होगा। आपको सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चन टिक करने हैं। वहाँ पे आपको ग्रामर्स या एरर फाइंडिंग या और जो भी प्रीलिम्स में आते हैं क्वेश्चंस, वो सब नहीं आएगा। सिर्फ आपको आएगा कॉम्प्रिहेंशन टाइप, आपको सिर्फ पढ़ना है और आंसर्स करने हैं, टिक। ठीक है, इसके लिए आपको आरसी जो है रीडिंग करना आपको आना चाहिए। ठीक है, रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर सकते हो, या इवन आप कोई अगर बुक पढ़ रहे हो, अब वहां से रीडिंग कर सकते हो, कुछ भी रीड कर सकते हो आप। ओके, या आरसी आप कहीं भी अलग अलग साइट से मॉक्स देते हो, मॉक्स देके
वहां पे जो आरसी आ रहा है वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या फिर देखो ग्रामर रूल सीखने के लिए एक और बेस्ट तरीका क्या है कि आप मॉक्स लगाओ और उसमें जब एरर फाइंडिंग के या फिलर्स के या कहीं भी जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वहां से आप रूल्स जो है राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अपने आप के लिए याद रखने के लिए आप उनको लिख लीजिए कहीं पे भी, देन आप एक रूल बुक बना सकते हो और बार बार उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको करना है क्या, सिर्फ अगर देखा जाए तो मैंने क्या किया था ठीक है, आपको ग्रामर सीखना है सबसे पहले, रूल सीखने हैं, देन आपको रीड एंड राइट करना है और बाकी आप जो भी प्रैक्टिस करोगे वो करोगे मॉक्स से। अब देखो फुल लेंथ मॉक्स लगा सकते हो या क्विज़िज लगा सकते हो, ठीक है। क्विज़िज भी एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत कम टाइम लेता है। इसके आप क्विज़िज लगा ले, जो भी आप करो, आप आरसी के क्विज लगा लो, आप एरर फाइंडिंग के क्विज लगा लो, ठीक है। अलग अलग ऐप्स हैं, अड्डा की ऐप है, ग्रेडअप की ऐप है, ठीक है। और भी काफ़ी ऐप्स हैं जहाँ पे आपको क्विज़िज जो है इजीली मिल जाएंगे। देन हम आगे मूव करते हैं। आगे देखो रीजनिंग है। अब रीजनिंग में क्या क्या आता है, देखो पजल सबको पता है, मैक्सिमम वेटेज जो है इन्हीं का रहेगा, ठीक है। अगर 30-35 क्वेश्चन में से बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन तक जो है पजल ही आएगा, ठीक है। पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। देन अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन जो है ये आप पहले नहीं करोगे, ठीक है। अब इनको तैयार कैसे करना है, ये तैयार होंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। सिर्फ एक प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में मास्टर बना सकती है, ठीक है। हमारे पास हो क्या रहा है, कट ऑफ जो है बहुत हाई जा रहा है, ठीक है। और टाइम तो हमारे पास 20 मिनट्स ही है। 20 मिनट्स में लोग 35 में से 35 भी कर लेते हैं क्लरिकल के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको भी एटलीस्ट 25 प्लस जो है सबको टारगेट लेके चलना चाहिए। अब ये टारगेट कैसे अचीव होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ्स के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाने चाहिए। मैंने भी यही किया था, ठीक है। मॉक्स लगा लगा के ही प्रैक्टिस होगी, वहीं से आपको मटेरियल भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए और नए नए टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अब मॉक्स कौन कौन से लगा सकते हो, प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा का है, ओलिव बोर्ड है, ठीक है। देन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आप तभी देना जब आप अगर बिगिनर हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक का लेवल काफ़ी लो है, इनके मुकाबले टेक्स्ट बुक का लेवल मतलब क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो काफ़ी कम रहता है। देन अब देखो आपको करना, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपने एग्जाम के लिए बनाई थी वो थी कि मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे लास्ट में करूंगा। पहले जो है मैं ये सारे क्वेश्चंस जो है मशीन इनपुट प्रीलिम्स में नहीं आता, ठीक है। प्रीलिम्स में बहुत रेयर चांस है मशीन इनपुट आने के। ये मैंने जो लिखे हैं यहाँ पे, जो सिलेबस लिखा है वो मेंस के लिए भी है, ओके। देन प्रीलिम्स में आपको क्या आएगा, देखो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, देन मिसलिनियस क्वेश्चन। मिसलिनियस में क्या आता है, मिसलिनियस में आता है जैसे आपको कोई वर्ड दिया होगा, उसके 4th 5th 7th लेटर से कौन सा वर्ड बन रहा है, ठीक है। देन कोई वर्ड दिया हुआ है जैसे मटेरियल है, तो इसमें कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनमें अल्फाबेटिकली भी उतना ही गैप है जितना इस शब्द में है, ओके। देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पजल और अरेंजमेंट छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेना है। ये सारे के सारे कम से कम 12 से 15 के आसपास होंगे, ठीक है। 12 से 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पहले ये नंबर पक्के करने हैं, ठीक है। इनमें हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 10 मिनट बच ही जाएंगे 20 मिनट में से, उसमें आप कम से कम 2 या 3 पजल जो है इजिली बना लोगे, ठीक है। 2 या 3 पजल बनाना बहुत ईजी हो जाता है फिर 10 मिनट में, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी से की है तो। और देन पजल सिलेक्शन या अरेंजमेंट सिलेक्शन, ये भी एक बड़ा स्ट्रेटेजी का पॉइंट है, ठीक है। कि आपको क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करना है करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं लगना है कभी भी, हमेशा क्वेश्चन सिलेक्ट करो, खासकर मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए क्योंकि वहां पे पजल्स आएंगी मैक्सिमम, ठीक है। पजल आएगा, वहां पे आएगा आपके पास कोडिंग डिकोडिंग आएगा, लेकिन बहुत अच्छे लेवल का। डायरेक्शन आएगा, वो भी बहुत मतलब हार्ड लेवल क्वेश्चंस आएंगे। इनमें डायरेक्शंस मिक्स होके आता है कोडिंग डिकोडिंग के साथ, ठीक है।
देन मशीन इनपुट भी बहुत अच्छे लेवल का आता है, और एक आता है इसमें क्रिटिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट, अजम्पशंस या कॉज एंड इफेक्ट या इन चीज़ों का दिया होता है, और मैक्सिमम बच्चों के ये गलत होते हैं, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन डेटा सफिशिएंसी, 5 क्वेश्चंस आपको मेंस में भी मिल जाएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी क्या है, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया होगा, कोई क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, कौन सा इनफ है आंसर करने के लिए, ये आपको बताना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या है इसमें कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि आपको एग्जाम से पहले ही क्वेश्चंस आपके पास हों, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन पढ़े हों, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको पता लगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करो तो स्ट्रेटेजी सिर्फ ये है कि आप मॉक लगाओ और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आप पजल कर सकते हो, जैसे आप अभी शुरू कर रहे हो तो आप दिन की 2 पजल्स रख लो, ठीक है, या फिर आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ बहुत आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। तो आप सबके क्वेश्चन जो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यही जो है टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी ये सब पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आप इसे बस बैठ के प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो। देन अब हम मूव करते हैं क्वांट पे। अब देखो क्वांट है जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी 35 मार्क्स का है, और सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को डीआई से, ठीक है। अब देखो प्रीलिम्स में क्या आएगा, डीआई आता है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक है, नंबर सीरीज, और भी 2-4 मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, और अर्थमेटिक आता है आपको 10 क्वेश्चन, ये पक्के रहते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसमें, आपको प्रैक्टिस करनी है सिंप्लीफिकेशन प्रीलिम्स निकालने के लिए, क्योंकि इसके हमेशा कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और बहुत इजी होता है, सिर्फ कैलकुलेशन है ये, ठीक है। एक रूल इसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए बॉड मास का, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इतनी, इस यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन जो है 5 नंबर मुफ्त के नंबर हैं, ये आपके पक्के होने चाहिए। देन नंबर सीरीज, अब नंबर सीरीज में देखो क्या है, 2 टाइप की है, एक मिसिंग और एक रॉन्ग नंबर। अगर मिसिंग आई तो आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि ये इजी रहती है, रॉन्ग नंबर में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर क्लैरिकल लेवल की बात करें, ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ये भी इजी ही आती है, ठीक है। एक पैटर्न याद रखना हमेशा, क्वेश्चन जो है अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 3 क्वेश्चन जो है हमेशा इजी लेवल के होंगे, और वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है रॉन्ग नंबर सीरीज में भी, कि आप कौन सा जो है वो इजी वाला क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं हो रहा तो फटाफट मूव कर जाइए और इजी क्वेश्चन ढूंढिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी फिल्म्स के लिए, कि मैं डीआई जो है लास्ट में करूंगा, डीआई मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस की थी कि मेरे को डीआई जो है इजी लगने लगे थे। तो डीआई भी देखिए 15 से 20 क्वेश्चन, और बाकी ये सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना, अगर 20 मिनट है, ये कम से कम 8 से 10 मिनट में आप ये सब निपटा लो, डीआई छोड़ के बाकी सब, ठीक है, डीआई छोड़ के बाकी सब निपटाओ, और उसके बाद डीआई पे आओ। कम से कम 2 डीआई तो आपकी बन ही जाएंगी 10 मिनट में, ठीक है। ये भी एक अच्छा डिसेंट स्कोर बन जाता है। और अर्थमेटिक आएंगे 10 क्वेश्चन, ये आपने प्रीलिम्स में अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम बच गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद अर्थमेटिक पे जाइए, ठीक है। अब अर्थमेटिक के लिए आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में नहीं है लेकिन मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक आपको हर चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आप कोई भी बुक पकड़िए या कहीं से भी पढ़िए, आपको हर चैप्टर, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन जो हैं तैयार करने हैं, चैप्टर वाइज आपको सब कुछ पढ़ना है। देन हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी टाइम है, आप प्रैक्टिस करिए हर चैप्टर के क्वेश्चंस की, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, तभी जो है अर्थमेटिक आपका सही हो सकता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन जो हैं कम से कम 8 चैप्टर्स से होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 या 4 चैप्टर पढ़ लिए तो मैक्सिमम जो कवरेज हो जाएगी, इसमें सबसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्वांट में, ठीक है। अब अगर मेंस की बात करें क्वांट में, तो मेंस में क्वांट में सिर्फ डीआई मिलेगा आपको देखने के लिए,
डेटा सफिशिएंसी मिलेगी आपको देखने के लिए, ठीक है। डीआई और डीएस ये दो है मेन पार्ट। क्लरिकल में क्वाड्रेटिक वगैरह भी आ जाता है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। देखो ऑल एंड ऑल जो है, एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद स्ट्रेटजी सिर्फ यही है, सिर्फ प्रैक्टिस। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है आजकल, मार्क्स जो है 100 में से 80-80 90-90 नंबर आ रहे हैं लोगों के, ठीक है। कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है, तो अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, मॉक्स लगाने पड़ेंगे रेगुलरली, ठीक है। मेरी अगर मैं स्ट्रेटजी बताऊं तो मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ मॉक्स थी। मैंने जितने भी प्रैक्टिस की है सिर्फ और सिर्फ मॉक्स से ही की है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप मॉक्स लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी ख़त्म करते हैं सेशन को। ओ सॉरी, जनरल अवेयरनेस लास्ट सेक्शन बचता है अपने पास मेंस का, ठीक है। ये है हमारे पास क्या है, गेम चेंजर सेक्शन। लोगों से क्या होता है कि रीजनिंग और मैथ इतना नहीं हो पाता, लेकिन जनरल अवेयरनेस जो है 50 मार्क्स में से सबके सब 40 या 40 प्लस लेके आ जाते हैं बच्चे, ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या है, आपको पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस। एक बार मतलब आपको बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टैटिक जीके में ज़्यादा पोर्शन नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, और आता क्या है, बहुत लिमिटेड है। नेशनल पार्क्स, ठीक है, नेशनल पार्क्स, डैम्स, करेंसी, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। स्टैटिक जीके में सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या आपके पास ज़्यादा एमडी सीईओ पूछ लिए जाएंगे, या ब्रांड एम्बेसडर्स, और ये सब कुछ रिलेटेड किससे है, सबका बाप कौन है, करंट अफेयर्स, ठीक है। इसी में ये सब कुछ जो है कवर हो जाता है। जो स्टैटिक आएगा वो भी आएगा, जो करंट अफेयर में चल रहा होगा कोई चीज़, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्या आएगा, स्टैटिक भी आएगा, ठीक है। अब करंट अफेयर्स आप कम से कम 5 से 6 मंथ्स लेके चलिए, इतने आपको पढ़ने ही होते हैं। अब देखो स्ट्रेटजी क्या है कि आपको शुरू से पढ़ना है, ये नहीं कि आपका प्रीलिम्स हुआ फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे, नहीं। आपको शुरू से, जब से आप तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, ठीक है। तभी याद रहेंगे, कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन भी करनी है लास्ट के 5 to 6 मंथ्स की एग्जाम से पहले, ठीक है। और बेस्ट सोर्सेज मैंने आपको बताया, स्टडी IQ है एंड अफेयर्स क्लाउड है। अफेयर क्लाउड की आप पॉकेट PDF जो है, जिसमें सारे करंट अफेयर्स आते हैं, वो पढ़िए। स्टडी IQ के आप डेली क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, या 300 बेस्ट क्वेश्चंस जो है ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। GA के लिए बस यही है कि आप जितना रिवीजन करोगे, जितना आप याद रख पाओगे, उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। इवन आप सिर्फ करंट अफेयर्स भी पढ़ते हो तब भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस सेशन को ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अभी जो हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं, मैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जितना भी मतलब स्टैटिक पार्ट है अपना, ठीक है, स्टेट वाइज स्टैटिक पार्ट जो है, उस पर वीडियोज़ लेके आएंगे डेली के डेली सेशंस, ओके। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।